20 नंबर MCQ है। If a piece of 4 mole of lithium is dropped in 72 grams of water in a container, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए है 2 moles of lithium is left unreacted, 2 moles of water is left unreacted. सी है 2.5 मोल ऑफ lithium is left unreacted, या डी में है कि none of the reactants is left unreacted. तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ये लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के बेस पे है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह से लगाएंगे? तो देखिए यहाँ में लिथियम के 4 मोल्स गिवन है और वाटर के 72 ग्राम्स गिवन है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करें तो अब उसके बाद क्या होगा, तो अब हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए लिथियम जो है ना ये क्या है, ये मेटल है लिथियम। तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है ना। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस को। ये क्या है, ये बेस है, ठीक है ना। क्योंकि ये मेटल है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन बनाता है। तो लिमिटिंग रीजन देखिए इस पर मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है ना। आप अगर आपको पता नहीं तो इसके बारे में तो डिटेल वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि जब भी लिमिटिंग और एक्सेस रीजन से डील करना हो ना, तो आपने सबसे पहले रिएक्शन को जो इक्वेशन बताई, ये क्या इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप जो कैलकुलेशन है वो आप करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि आया ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 ये और 2 है, मतलब यहाँ पे 3 है। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, बाकी सब बैलेंस है। तो अब मैं सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ये 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब यहाँ पे आप काउंट करें, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और यहाँ पे 2, मतलब 4 हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी क्या हो गया और लिथियम ये दोनों भी डबल हो, मतलब 2 2 हो गए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, इस तरह हाइड्रोजन 4 यहाँ और यहाँ पे भी 2 ये और 2 ये भी 4, तो ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह लिथियम यहाँ पे 2 ही लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे भी 2 लिखता हूँ। अब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया। अब आप जो आपको वीडियोस गिवन है, जो आपको गिवन है, आप वो अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर सही आएगा जवाब। तो हमें कितना गिवन है, हमें 4, तो अब 4 मोल ऑफ लिथियम गिवन है और हमें 72 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन क्या शो करता है कि 2 मोल्स, यहाँ पे क्या है, ये 2 मोल्स ऑफ लिथियम ये रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड को, और इसके साथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको देता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब 2 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए 2 मोल ऑफ लिथियम और 2 मोल ऑफ वाटर जो है ना ये रिक्वायर्ड है, यानी 2 मोल्स के लिए 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितने मोल्स गिवन है लिथियम के, यहाँ पे 4 मोल गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 4 मोल्स ऑफ लिथियम ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने डबल कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने इसको डबल कर दिया तो यहाँ पे ये जो मोल्स होंगे, यहाँ पे 2 के लिए, यहाँ पे इस 2 के लिए क्या है, 2 रिक्वायर्ड है। तो ये जब मैंने डबल कर दिया तो यहाँ पे भी इसको डबल करना होगा, यानी 4 मोल्स के लिए यहाँ पर भी 4 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वाटर के, ताकि इसके साथ ये रेड करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ में 4 मोल गिवन, लेकिन हमें ये जो वाटर है ये इन टर्म ऑफ ग्राम्स गिवन है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2 मोल, सपोज मैं वाटर लेता हूँ ना H2O, देखिए तो अगर मैं इस H2O का 1 मोल ले लूँ, ठीक है ना, तो इसका जो मैस होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है 18 ग्राम्स, ठीक है ना। 1 मोल का क्या होता है, 18 ग्राम होता है। इस तरह अगर यहाँ पे मैं 2 मोल ले लूँ, 2 मोल, तो फिर इसका क्या होगा मैस, आपने इसको डबल कर देते हो, आप ये भी डबल कर लें तो आपके पास ये इसका होगा 36 ग्राम। इस तरह अगर मैं इसको 4 मोल ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं वाटर के 4 मोल्स ले लूँ, तो ये मैंने यहाँ से डबल कर दिया है, तो आपको इसको भी डबल करना होगा, यानी 4 मोल का तो फिर मास होगा वाटर का, तो फिर आपके पास वो 72 ग्राम्स होगा। तो और हमें क्या गिवन है, 72 ग्राम्स ही गिवन है, और 72 ग्राम्स का मतलब क्या है कि 4 मोल्स गिवन है। तो यहाँ पे हमें
4 मोल्स असल में गिवन है वाटर के, लेकिन सिर्फ इन टर्म ऑफ ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे देखिए 4 मोल्स के लिए 4 मोल्स ही रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। 4 मोल लिथियम के लिए 4 मोल्स ऑफ वाटर ही रिक्वायर्ड है, जो कि 4 मोल्स ही गिवन है, लेकिन सिर्फ ग्राम्स में गिवन है। तो यहाँ पे 4 के लिए 4 रिक्वायर्ड है और वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो दोनों रिएक्ट करेंगे और आपके पास ये आपके पास 4 मोल्स ऑफ लिथियम बनाएंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये बनाएंगे, क्योंकि 2 जो है ना यहाँ पे देखिए 2 बनाता है। तो यहाँ पे 4 कितने बनाएंगे, ये भी 4 ही बनाएगा। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि 2 मोल ऑफ लिथियम ये बाकी रहेंगे, या 2 मोल ऑफ वाटर या 2.5 लिथियम ये अनरिएक्टेड ये रह जाएंगे, ये रहेंगे, ठीक है ना, बगैर रिएक्ट करके। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट ये लिमिटिंग नहीं है, और असल में लिमिटिंग रीजेंट अगर हो तो फिर वो आपके पास जो एक्सेस रीजेंट है वो आपके पास अनरिएक्टेड रह जाता है। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजेंट और ना एक्सेस रीजेंट गिवन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास डी होगा। 21 क्वेश्चन है, इफ सल्फर इज इन एक्सेस then the production of 2 mole of ferrous sulfide requires। हमें जो सल्फर है ये हमें एक्सेस में गिवन है, और पूछा है कि 2 मोल ऑफ फेरस सल्फाइड के लिए आयरन का जो है ना ये मैस गिवन है कि कितना ये आपके पास रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले आपने रिएक्शन को लिखना होगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास ये आयरन है, ठीक है ना, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड ये बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन क्या शो करता है, ये बैलेंस है, ठीक है। अब ये इक्वेशन शो करता है कि 1 मोल ऑफ सल्फर ये रिएक्ट करता है आयरन जो है ना ये 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, और आपको 1 मोल ऑफ फेरस सल्फाइड जो है ना ये आपको देता है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, फेरस जो सल्फर है ये हमें एक्सेस में गिवन है, और हमसे 2 मोल्स फेरस सल्फाइड बनाने के लिए आयरन का मास जो है ना ये पूछा है, ठीक है ना। सल्फर हमें एक्सेस में यहाँ पे गिवन है, तो हमारा जो आप इसको निकालें यहाँ पे, ठीक है ना, इसको कैल से निकालें। इसके 2 मोल बनाने के लिए आपको कितने ग्राम्स ऑफ आयरन ये लेने होंगे, ये आपसे पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको निकालें, तो यहाँ पे ये शो करता है कि ये जो फेरस है ना, ये जो फेरस है इसका 1 मोल आपके पास क्या देता है, इसका 1 मोल आपको फेरस सल्फाइड का 1 मोल देता है। यहाँ पे 1 मोल इसका 1 मोल देता है, यानी 1 मोल फेरस सल्फाइड बनाने के लिए 1 मोल ऑफ फेरस ये जो आयरन है, आयरन की बात करता हूँ, 1 मोल फेरस सल्फाइड बनाने के लिए 1 मोल ऑफ आयरन रिक्वायर्ड है। तो अगर मैंने 2 मोल्स ऑफ फेरस सल्फाइड को बनाना हो तो फिर यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ आयरन फिर रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ आयरन ये रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। लेकिन हमसे ये मैस में पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आयरन की बात करूँ, यहाँ पे मेरा मतलब बार बार मैं फेरस लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये आयरन, ठीक है ना। तो आयरन का अगर मैं 1 मोल ले लूँ, 1 मोल अगर मैं आयरन ले लूँ तो इसका जो मैस होता है वो क्या होता है, 56 ग्राम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स असल में रिक्वायर्ड होंगे, और 2 मोल्स का जो मास होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा ना, 1 का 56 तो डबल का आपके पास ये 1 1